हे एवरीवन, सिर्फ 14 दिन में निहायत ही आसान तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश को 10 गुना तक बेहतर बनाने के लिए आपने बिल्कुल सही कोर्स शुरू किया है। आज हमने इस कोर्स की सेकंड क्लास करनी है और मैं चाहूंगा कि आप इस कोर्स का आगाज क्लास नंबर 1 से कर लें, जिसका लिंक पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। दोस्तों, हमारे फर्स्ट और बिल्कुल छोटे से स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम निहायत ही आसान तरीके से किसी भी शख्स की मलकियत के बारे में इंग्लिश में बता सकेंगे। किसी भी शख्स के पास अगर कोई चीज है, चाहे वो दिखने वाली हो या ना दिखने वाली हो, ये बात हमें इंग्लिश में बताने के लिए हैव या हैज इन दोनों में से एक का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी हमें शख्स देखना है और उसके मुताबिक हैव या हैज का यूज करना है और फिर उस चीज का नाम बोलना है हमें इंग्लिश में। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहां पर हैव या हैज से पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, यानी वो शख्स या वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके पास या उसके पास ये है। इस स्ट्रक्चर में हैव या हैज को कैसे यूज करना है थोड़ा सा मजीद बेहतर तरह से समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी सिंगुलर्स यानी वाहिद सब्जेक्ट्स हैं, वाहिद चीजें हैं, लोग हैं, उन सब के लिए हमें हैज का यूज करना है। लेकिन आई एंड यू के लिए हम कभी भी हैज का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अब ये वाहिद सब्जेक्ट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हम उनके लिए प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं, जैसे ही, शी, इट। कोई भी शख्स का नाम है, चीज का नाम है, हम उसका नाम बोल लेंगे। या किसी शख्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, यानी जो उसके साथ रिश्ता है, फादर, मदर, ब्रदर, कोई भी रिश्ता है, हम अपना रिश्ता भी बोल सकते हैं, जैसे माई फादर हैज़, ठीक है, मेरे अब्बू के पास है। ओके, इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर, नर्स, टीचर, तो ये भी सिंगुलर्स हुए। यानी जब भी हमें ये पता चले कि एक शख्स के बारे में बात हो रही है और हमें बतानी है उसकी मलकियत, तो हम क्या लगाएंगे? हैज़। लेकिन यहां फिर से ये बात याद रहे कि हमने आई एंड यू के साथ कभी भी हैज नहीं लगाना। तमाम सिंगुलर्स के साथ लगेगा, लेकिन आई और यू के साथ बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा जितने भी प्लूरल्स हैं और यू, इसके साथ भी और आई के साथ भी, सबके साथ हम हैव लगाएंगे। क्लियर? तो हैव और हैज कहां पर किस तरह से लगाने हैं, ये बात बिल्कुल हमें क्लियर हो गई है। दोस्तों, अब कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इन सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा चेंज भी करें, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी बोलें और इनमें कुछ मजीद वर्ड्स भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने हैं। ओके, मेरे पास गाड़ी है, आई के साथ हमेशा लगेगा हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। अब अगर हमें बोलना हो कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है या लंबी गाड़ी है या महंगी गाड़ी है, तो आई हैव अ और उसके बाद हम उस गाड़ी की जो क्वालिटी है वो यहां पर बोल लेंगे। अगर हमें बोलना है कि खूबसूरत गाड़ी है, तो आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। अगर गाड़ी बहुत महंगी है, तो आई हैव एन एक्सपेंसिव कार। तो ए और एन, हम किसी भी चीज, ऐसी चीज जो सिंगुलर हो और उसे हम काउंट कर सकें, वाहिद हो और वो गिनती में आ जाए, ऐसी चीजों से पहले हम ए लगा सकते हैं। आई हैव अ कार। ओके, इसी तरह से अगर हमने इसी सेंटेंस को डिफरेंट और लोगों के लिए बोलना हो, यू हैव अ कार, शी हैज अ कार, ठीक है, आसिम हैज अ कार। तो एक शख्स के लिए हैज अ कार और ज्यादा लोगों के लिए हैव अ कार। आई के लिए भी हैव अ कार, यू के लिए भी हैव अ कार, दे हैव अ कार। ओके, उसके पास हेयर ड्रायर है, शी हैज अ हेयर ड्रायर। शी के साथ क्या लगता है? सिंगुलर है, याद रखिए, वाहिद है, तो हैज। शी हैज अ हेयर ड्रायर। उनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं, दे हैव मैनी कार्स, दे हैव मैनी कार्स। दे के साथ प्लूरल है तो हैव। दोस्तों, हैव और हैज का यूज ना सिर्फ हम मलकियत के लिए करते हैं, बल्कि हमसे जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में बताने के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। आई हैव अ सन, फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन। तो इस तरह से देखें, अब कोई भी शख्स मेरी मलकियत तो नहीं है,
लेकिन मेरे साथ अगर उसका कोई ताल्लुक है तो मैं ये बात भी इंग्लिश में बताने के लिए हैव या हैज़ का यूज़ कर सकता हूँ। मेरे भाई को सर दर्द है, माई ब्रदर हैज़ अ हेडेक। अगर किसी के जिस्म का कोई चीज़ हिस्सा है, चाहे वो दिखने वाली है या नहीं दिखने वाली है, किसी के पास है, किसी के दिमाग में है, किसी के जिस्म में है, तो इसका मतलब है कि ही हैज़ दैट थिंग, शी हैज़ दैट थिंग। ठीक है, वो उसके पास है, वो उसकी है, या वो चीज़ उसको है। जैसे मेरे भाई को सर दर्द है। इसी तरह से अगर हमें फ्लू की बात करनी हो, आई हैव फ्लू। ओके, तो आमतौर पर बीमारियों के लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ कर सकते हैं जब वो किसी को हो। तो माई ब्रदर हैज़ अ हेडेक। ओके, इसी तरह से कोई भी शख्स है, फॉर एग्जाम्पल नर्स, एक शख्स है, सिंगुलर है, तो हमें इसके बारे में बताना है कि नर्स हैज़ अ हेडेक, द नर्स हैज़ अ हेडेक, नर्स हैज़ अ स्टेथोस्कोप। ओके, तो दोस्तों किसी भी शख्स के बारे में बताने के लिए कि उसके पास ये है, हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हुए उसके बाद ए या एन का यूज़ करेंगे। अगर आपको ए या एन का यूज़ कैसे करते हैं ये क्लियर नहीं है तो इस पर हमने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाई है जिससे आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक मैं पहले कमेंट में ऐड कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो ये बात इंग्लिश में कैसे बताई जा सकती है। देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ डू नॉट या डज नॉट का यूज करना सीखना है और ये हम इस स्ट्रक्चर से सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी वो शख्स जिसकी मलकियत की बात हो रही है या वो चीज जिसकी मलकियत की बात हो रही है, और उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट किन के साथ आएगा और डज नॉट किन के साथ आएगा। देखिए, जिन लोगों के साथ हम पहले हैज का यूज कर रहे थे उन सब के साथ डज नॉट आ जाएगा। ओके, यानी तमाम के तमाम प्लूरल्स के साथ क्या आएगा, डज नॉट। ओके, और फिर हैव। दोस्तों याद रखिए, हमने हैज को सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पहली टाइप के सेंटेंसेस हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, यानी जिसमें हम इतना बताते हैं कि किसी के पास कोई चीज है, सिर्फ और सिर्फ हैज का यूज वहां पर होगा। बाकी किसी भी टाइप के सेंटेंसेस में हैज का यूज हम नहीं करेंगे, ना ही मनफी में और ना ही सवालिया में। ओके, तो हैज का यूज पहली टाइप के जो सेंटेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं में होगा। उसके बाद आपने हैज को कहीं भी शामिल नहीं करना। एंड डू नॉट हैव को हम कॉन्ट्रैक्शन बनाकर, शॉर्ट बनाकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करने के लिए डोंट कह लेंगे और डज नॉट को डजंट कह लेंगे। ओके, डज नॉट किन के साथ आएगा, तमाम सिंगुलर्स के साथ, आई और यू के अलावा। क्लियर, और बाकी सबके साथ डू नॉट आ जाएगा। ठीक है, और हैव यहां पर दोनों के साथ ही आएगा, डोंट हैव, डजंट हैव। आप 5 बार बोलिए, डोंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव, डजंट हैव। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना आप इन अल्फाज को अपनी जुबान पर लेकर आएंगे, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए ये चीजें बोलना आसान होता जाएगा। जी, तो अब जरा सेंटेंसेस से इन तमाम चीजों को मजीद आसान बना लेते हैं। थोड़ी बातें करते हैं इंग्लिश में। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। मेरा घर नहीं है, आई डोंट हैव एनी हाउस, आई डोंट हैव एनी हाउस। आई के लिए डोंट और उसके बाद हैव, आई डोंट हैव एनी हाउस। मेरे पास नया फोन नहीं है, आई डोंट हैव अ न्यू फोन, आई डोंट हैव अ न्यू फोन। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर। मुझे सर दर्द नहीं है, आई डोंट हैव अ हेडेक, आई डोंट हैव अ हेडेक। तो दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बताना सीखा कि मुझे ये नहीं है या मेरे पास ये नहीं है। अब जरा कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हमने डोंट हैव भी यूज करना है और डजंट हैव भी। ओके, आई डोंट हैव अ बुक, यू डोंट हैव अ कार। देखिए, सब्जेक्ट चेंज हो गया, यू के लिए क्या आएगा, डोंट हैव अ कार। ही डजंट हैव अ फोन, ही डजंट हैव अ फोन। तो डज नॉट को क्या बोला हमने, डजंट। शी डजंट हैव अ कैट, इट डजंट हैव अ टेल। कैट की बात हो रही है, जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे परिंदे होते हैं,
इनके लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी दुम नहीं है। वी डोंट हैव अ ड्रीम, वी डोंट हैव अ ड्रीम। दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन, दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आसिम डजंट हैव अ गेमिंग लैपटॉप, आसिम डजंट हैव, डज नॉट को शॉर्ट करें, डजंट हैव, आसिम डजंट हैव अ गेमिंग लैपटॉप। द डॉक्टर डजंट हैव अ गुड स्टाफ। ओके, तो एक शख्स है, उसके लिए हमने डजंट कहा। जी तो दोस्तों, अब आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो पर आपके पास नहीं है। तो आपने डोंट हैव का यूज करते हुए ये सेंटेंस बनाना है और इसी तरह से किसी और शख्स के बारे में बताना है कि क्या चीज है जो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो आपने 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में हमें पूछना हो कि क्या उसके पास ये चीज है, कोई चीज है, तो कैसे पूछेंगे, यानी सवाल कैसे पूछेंगे। तो डू और डज शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट के लिहाज से। तो आप बताइए डज कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा? जी हां, सिंगुलर्स के साथ, आई और यू के अलावा। जितने भी वाहिद लोग हैं सबके साथ, वाहिद चीजें हैं सबके साथ क्या लगेगा? डज। सवाल पूछते हुए शुरू में डज आ जाएगा, ओके। और बाकी सबके साथ डू। आई के साथ, यू के साथ, तमाम के तमाम प्लूरल्स के साथ क्या लगेगा? डू। और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और हैव। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो पहली टाइप है, यानी जिसमें हम बताते हैं कि किसी के पास कोई चीज है, उसमें सिंगुलर्स के साथ हैज आता है। बाकी ना सवालिया में कहीं हैज का यूज है और ना ही मनफी सेंटेंसेस में। तो हैव आ जाएगा और उसके बाद उस चीज का नाम जिसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। क्या आपके पास गाड़ी है? डू यू हैव अ कार? डू शुरू में आ गया। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ हमेशा डू आता है। डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास गाड़ी है? क्या उसका घर खूबसूरत है? तो सब्जेक्ट क्या है? उसका, यानी शी या ही हो सकता है। तो ये जो बात कर रहा है उसे बेहतर पता है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। डज शी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस? डज शी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस? क्या उनके पास तेज इंटरनेट है? उनके पास, यानी they. Do they have fast internet? Do they have fast internet? क्या फातिमा के पास DSLR है? Does Fatma have DSLR? Does Fatma have DSLR? क्या डॉक्टर के पास टॉर्च है? Does the doctor have a torch? Does the doctor have a torch? एक डॉक्टर की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज आएगा। क्या मेरे पास काफी रकम है? डू आई हैव इनफ मनी? डू आई हैव इनफ मनी? जी तो आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, डू आई हैव गुड एक्सेंट? ये मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। क्या आपको मेरा एक्सेंट पसंद है, अच्छा लगता है? डू आई हैव गुड एक्सेंट? आपने इसका जवाब मुझे कमेंट्स में लाजमी देना है। जी दोस्तों, तो अब तक हमने किसी शख्स के पास कोई चीज है, नहीं है, या हमें पूछना है कि क्या उसके पास है, तो ये सारी बातें करनी हमने इंग्लिश में सीख ली हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मजीद एडिशन करके क्यों, कहां, कब, कैसे वाले सवाल पूछना सीख लेते हैं। देखिए, अगर आपको यह पूछना है कि तुम्हारे पास उसकी पिक्चर्स क्यों हैं, वाई डू यू हैव हर पिक्चर्स? Why do you have her pictures? तुम्हारे पास उसकी तस्वीरें क्यों हैं? तो आप WH वाले जो वर्ड्स हैं वो यहां पर ऐड करके सेंटेंस के शुरू में सवाल पूछ सकते हैं कि किसी के पास कोई चीज क्यों है, या कितनी है, या कहां है। इस तरह के सवाल आप WH वाले वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में रख के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड स्ट्रक्चर डिस्कस करना शुरू करते हैं। कर चुका हूं, कर लिया है, हो गया है, इस तरह के सेंटेंसेस उर्दू में हम बोलते हैं तब जब हमें बताना होता है कि कोई काम
अभी हाल ही में, कुछ ही देर पहले, कुछ ही घंटे पहले मुकम्मल हो गया है। तो ऐसी बातें इंग्लिश में बोलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हैव या हैज़ आ जाएगा और फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जी, तो अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, किन के साथ हैज़ लगना है और किन के साथ हैव लगना है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तमाम के तमाम सिंगुलर्स के साथ हम हैज़ लगाएंगे, आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा और जितने भी प्लूरल्स हैं सबके साथ हम हैव लगाएंगे। ओके, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म स्ट्रक्चर के लिहाज से। ओके, सेंटेंसेस से इस स्ट्रक्चर का यूज़ ज़रा प्रैक्टिकली करना सीख लेते हैं। मैंने फिल्म देख ली है या मैं फिल्म देख चुका हूं। आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, और उसके बाद हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म देखना की, वॉच या सी, तो थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगी या सीन हो जाएगी। आई हैव सीन द मूवी। ठीक है, यहां पर एक और चीज़ ऐड कर लें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिस पर काम हमने मुकम्मल किया है, वो चीज़ जिसके मुतालिक काम मुकम्मल हुआ है। आई हैव सीन, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द मूवी। ओके, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा था और अब मुकम्मल हुआ है। तुमने काम ख़त्म कर लिया है। यू हैव फिनिश्ड, यू हैव, यू के साथ हैव आएगा। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी। फिनिश द वर्क, ऑब्जेक्ट क्या होगा? द वर्क, काम। उसने खत लिख लिया है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। ओके, ही इसके साथ हैज़ आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट, रोट एंड रिटन और फिर ऑब्जेक्ट। ही हैज़ रिटन अ लेटर। आसिम ने अभी अभी वीडियो अपलोड की है। आसिम हैज़ जस्ट अपलोडेड द वीडियो। आसिम हैज़ जस्ट अपलोडेड द वीडियो। बारिश रुक गई है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। हमने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। आपने गलती कर ली है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक। उन्होंने मैच जीत लिया है। दे हैव वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच। ओके दोस्तों, अगर आपको बेसिक वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती हैं, आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना बस शुरू ही किया है, तो आपके लिए 180 बिल्कुल बेसिक वर्ब की फॉर्म्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में ऐड कर दूंगा। आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। वर्ब की फॉर्म सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सेंटेंसेस तीसरी वर्ब की फॉर्म के बगैर मुकम्मल नहीं होते। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई काम मुकम्मल नहीं किया है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ये बात कैसे बताई जाती है इंग्लिश में। सिंपली सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव नॉट या हैज़ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी वो काम जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्शन बनाकर हम हैवंट बोल सकते हैं और हैज़ नॉट को हैजंट बोल सकते हैं। जी, तो मैंने अभी मूवी नहीं देखी है। आई हैवंट सीन द मूवी येट। आपने अगर कोई काम शुरू किया हो और अभी दरमियान में ही हो और आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आपने ये कर लिया है और आप बताना चाहें कि अभी तक नहीं किया है, रहता है अभी, तो आई हैवंट सीन द मूवी येट, या आपने शुरू ही ना किया हो, ठीक है, तब भी आप कह सकते हैं नो आई हैवंट सीन द मूवी येट। मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है। आई हैवंट रेड दैट बुक, आई हैवंट रेड दैट बुक। पहली फॉर्म रीड, सेकंड रेड और थर्ड भी रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेंगे। बोलने में आप डिफरेंट तरह से बोलेंगे। रीड, रेड, रेड। तुमने मीठा नहीं चखा है। यू हैवंट टेस्टेड द डिजर्ट, यू हैवंट टेस्टेड द डिजर्ट। उसको चाबियां नहीं मिली हैं। ही हैजंट फाउंड हिज कीज, ही हैजंट फाउंड हिज कीज। उसने खबर नहीं सुनी है। शी हैजंट हर्ड द न्यूज, शी हैजंट हर्ड। तीसरी फॉर्म क्या होगी? हर्ड द न्यूज।
क्या नहीं सुना? खबर। हमने अभी तक फैसला नहीं किया है। We haven't decided yet. We haven't decided yet. We haven't decided yet. आपने उसका आखिरी हिस्सा नहीं देखा है। You haven't seen the last of it. You haven't seen the last of it. डॉक्टरों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। Doctors haven't treated him well. Doctors haven't treated him well. जी, तो यहां आपने एक छोटे से सवाल का जवाब देना है। Have you watched class number 1 of this course? Have you watched class number 1 of this course? और Have you subscribed AQ English? ये 2 सवाल हैं, इनके आपने जवाब देने हैं। आगे बढ़ते हैं और पूछना सीखते हैं कि क्या किसी शख्स ने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, काम मुकम्मल हो गया है। स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हैज या हैव को शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर वो काम जिसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो याद रखिए हैज किसके साथ आएगा? तमाम सिंगुलर्स के साथ। और हैव किन के साथ आएगा? आई हैव, यू हैव और जितने भी प्लूरल्स हैं सबके साथ हैव आ जाएगा। ओके, क्या आपने ये कर लिया है? हैव यू डन इट? हैव यू डन इट? क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट? हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट? क्या वो सफ़र से वापस आ गया है? Has he returned from the trip? Has he returned from the trip? क्या उसने रात का खाना पका लिया है? Has she cooked dinner? Has she cooked dinner? क्या इसने काम करना बंद कर दिया है? किसी मशीन के बारे में पूछ रहे हैं हम। Has it stopped working? Has it stopped working? क्या हम पहले मिल चुके हैं? Have we met before? Have we met before? तो यहां से एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि जो काम पहले हो चुका हो उसके बारे में सवाल पूछने के लिए या अगर हमें कोई शक है तो कंफर्म करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। Have we met before? क्या आप लोगों ने मंजिल का इंतखाब कर लिया है? Have you guys chosen a destination? Have you guys chosen a destination? क्या उन्हें दावतनामा यानी इनविटेशन मिल गया है? Have they received the invitation? Have they received the invitation? क्या नर्स ने ब्लड सैंपल ले लिया है? Has the nurse taken blood sample? Has the nurse taken blood sample? क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले सवाल पूछने हो तो WH वाले जो तमाम वर्ड्स हैं when, where, why, which, ये आप सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में रख के सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Why have you done it? आपने ये क्यों किया है? Why have you done it? किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए कि आपने ये कहाँ रखी है तो where have you placed it या kept it? Where have you placed it? आपने ये किस जगह पर रखी है? जी, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या उसने कर लिया है या अपने बारे में बता सकते हैं कि मैंने अभी तक नहीं किया है या मैंने किया ही नहीं है। ओके, और अपने बारे में बता सकते हैं कि यस मैंने कर लिया है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का तीसरा स्ट्रक्चर सीखना शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी शख्स को कोई काम किसी मजबूरी की वजह से, ज़रूरत की वजह से, प्रेशर की वजह से या कोई भी वजह है जिसकी वजह से कोई काम करना पड़ता है और ये बात अब उसने अपने बारे में बतानी है या किसी के बारे में बतानी है कि उसे ये काम करना होगा या करना पड़ रहा है या उसे करना पड़ता है या उसे करना पड़ा, तो आप सिंपली इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए ये बात इंग्लिश में कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में ना सिर्फ हैव टू का यूज़ होगा बल्कि हैज़ टू का यूज़ भी होगा। हैज़ टू तमाम के तमाम सिंगुलर्स के साथ और हैव टू आई के साथ, यू के साथ और तमाम के तमाम प्लूरल्स के साथ यूज़ कर लेंगे हम। हैज़ टू एंड हैव टू दोनों का यूज़ करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, सेंटेंसेस देख लेते हैं। मुझे स्कूल बदलना होगा। आई हैव टू स्विच स्कूल्स। आई हैव टू जिसको हम अगर
थोड़ा सा अच्छी स्पोकन इंग्लिश की तरफ लेकर जाएं, थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करें, या चैटिंग करते हुए शॉर्ट लिखना चाहें तो I've कह सकते हैं. I've to switch schools. I've to switch schools. मुझे फ़ोन यूज़ करना है. I've to use the telephone. I've to use the telephone. मुझे बाथरूम जाना है. I've to go to the bathroom. I've to go to the bathroom. मुझे जाना होगा. I've to leave. I've to leave. मुझे अपने उस्ताद को कॉल करनी होगी. I've to call my teacher. I've to call my teacher. Have के हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ I के लिए ही बनाए हैं. आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए अगर have का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो सिंपली you have to leave, they have to leave, we have to leave now. ओके? इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को चेंज करके सेंटेंसेस बनाइए. ओके, उसे जॉब छोड़नी होगी. हैज़ का यूज़ कर लेते हैं. शी हैज़ टू लीव द जॉब. शी हैज़ टू लीव द जॉब. आसिम को एक और चैनल शुरू करना होगा. आसिम हैज़ टू स्टार्ट another चैनल जहां पर किड्स के रिलेटेड, किड्स के देखने की वीडियोस अपलोड की जाएंगी, एनिमेशंस वगैरह. ओके, आसिम हैज़ टू स्टार्ट another चैनल. परिंदों को अपने घोंसले छोड़ने पड़ते हैं. बर्ड्स हैव टू, देखिए बर्ड्स की बात हो रही है, यानी ज्यादा चीजों की, प्लूरल्स की. तो बर्ड्स हैव टू होगा, ना कि हैज टू. बर्ड्स हैव टू लीव देयर नेस्ट्स. देयर, ये वाला देयर और इस देयर का क्या फर्क है, क्या आप जानते हैं? बर्ड्स हैव टू लीव देयर नेस्ट्स. दोस्तों, अब तक हमने जितने सेंटेंसेस देखे हैं इनमें हमने ये बात की है कि करना पड़ेगा, करना होगा. अगर हमें ये कहना हो कि करना पड़ा तो कैसे कहेंगे? यहां इस स्ट्रक्चर में हम क्या चेंज करेंगे, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है. ऑलराइट, अब इंग्लिश में ऐसी बातें करना सीखते हैं जिसमें हम बताएंगे कि किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना होगा, या काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. डोंट हैव या डजंट हैव का यूज करेंगे. डजंट हैव तमाम सिंगुलर्स के साथ और डोंट हैव आई, यू और जितने भी प्लूरल्स हैं सबके साथ. याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इनको रिपीट करता हूं. डोंट हैव टू, डजंट हैव टू. उसे मीटिंग में शिरकत करने की जरूरत नहीं है. ही डजंट हैव टू अटेंड द मीटिंग. ही डजंट हैव टू अटेंड द मीटिंग. उसे जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं. She doesn't have to wake up early. He doesn't have to wake up early. मुझे इस हफ्ते के आखिर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. I don't have to work this weekend. अच्छा, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि बजाय आप थोड़ा उर्दू का अच्छा सेंटेंस भी बोलते हैं कि मुझे इस हफ्ते के आखिर में काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ेगा. ओके, या ये भी कह सकते हैं कि मैं इस हफ्ते के आखिर में काम नहीं करने वाला. ऑलराइट, हमें आज ही इसे जमा नहीं करवाना. जरूरी नहीं कि हम आज ही जमा करवाएं, यानी कोई प्रेशर नहीं है ये करने का. वी डोंट हैव टू सबमिट इट टुडे. वी डोंट हैव टू सबमिट इट टुडे. तुम्हें अपनी वजाहत देने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. ज़ैनब को फोन बदलने की जरूरत नहीं है. ज़ैनब doesn't have to change her phone. Zainab doesn't have to change her phone. अब अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या किसी शख्स को या मुझे ये काम करना होगा या ये काम करना पड़ेगा, तो does या do शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद have to. यहां पर has to बिल्कुल भी यूज नहीं होगा सवाल पूछते हुए. ठीक है, क्या मुझे ऑनलाइन साइन अप करना होगा? Do I have to sign up online? Do I have to sign up online? क्या तुम्हें अब जाना है? Do you have to leave now? Do you have to leave now? क्या उसे कल तक इसे मुकम्मल करना होगा? Does he have to complete it by tomorrow? Does he have to complete it by tomorrow? क्या उसे अपना सामान खुद लाना होगा? Does she have to bring her own equipment? क्या आप सबको हिस्सा लेना होगा? Do you all have to participate? जी, तो इस तरह से दोस्तों
हम बड़ी ही आसानी से किसी से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये काम हमें करना होगा, इसकी ज़रूरत है, मुझे कौन से कागजात जमा करवाने होंगे। Which documents do I have to submit? Which documents do I have to submit? हमें अपना शनाख्ती कार्ड क्यों दिखाना पड़ेगा। WH वाले वर्ड्स अगर हमें ऐड करने हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले वर्ड्स, तो वो शुरू में आ जाएंगे do does से पहले। Why do we have to show our ID card? Why do we have to show our ID card? Why do we have to show our ID cards? जी दोस्तों, तो इस तरह से आपने सवाल पूछना भी सीख लिया कि क्या किसी को कोई काम करना होगा, करना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो हमने 3 स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, समझ लिया है, और इनके सेंटेंसेस बनाने अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो गए हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हुए, तो आप बड़ी ही आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे जवाब दें। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपके पास गाड़ी है, तो आप बताएं जी हाँ मेरे पास गाड़ी है। आप इतना भी बता सकते हैं जी हाँ मेरे पास है। तो जैसे हम उर्दू में ऐसे जवाब देते हैं जी हाँ मेरे पास है, हाँ जी मेरे पास है, तो इसी तरह से हम इंग्लिश में भी ऐसे जवाब देना सीख लेते हैं। जी तो सवाल क्या है, डू यू हैव अ कार। जवाब क्या होगा, अगर यस में होगा तो यस आई हैव। जिस बंदे के बारे में बात हो रही है कि उसके पास है, उसका सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा और उसके बाद उसके लिए जो वर्ब है वो यहां पर। और अगर उसके पास नहीं है तो नो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। इसी सवाल को अगर हमें किसी और के लिहाज से पूछना हो, डज शी हैव अ कार, डज शी हैव अ कार, ठीक है, डज शी हैव अ कार। तो देखिए अब सब्जेक्ट क्या होगा, शी, और यहां पर डज। अब अगर मैं उसका जवाब दे रहा हूं तो यस शी हैज, सब्जेक्ट क्या आ गया, यानी उसके पास है। मुझे यह जवाब देना है ना उर्दू में कि उसके पास है, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यस शी हैज। ओके, नो शी डजंट हैव, नो शी डजंट हैव। ओके, तो शी के साथ क्या आता है, डजंट हैव। ऑलराइट, एक और सवाल पूछना सीख लेते हैं। डू दे हैव अ कार। तो अब सब्जेक्ट क्या हुआ, दे, डू दे हैव अ कार। अब जवाब क्या होगा, जी हाँ उनके पास है, तो उनके पास है, यस दे हैव। ओके, एंड नो दे डोंट हैव। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो छोटे छोटे जवाब हैं वो देना सीख लें। हैव यू परचेज अ न्यू फोन, यस आई हैव, नो आई हैवंट। और अगर हमें किसी सिंगुलर के बारे में जवाब देना सीखना है, यानी सब्जेक्ट जब यहां पर सिंगुलर हो, तो फिर हैजंट आ जाएगा, यस शी हैज, ओके, यस शी हैज, ओके, और यहां पर नो शी हैजंट। ऑलराइट, डू यू हैव टू गो नाउ, क्या अब आपको जाना है, यस आई हैव टू, और नहीं में नो आई डोंट हैव टू। क्या अब उसे जाना है, अब यह सवाल है, डज शी हैव टू गो नाउ, डज शी हैव टू गो नाउ। तो जवाब होगा यस शी हैज टू, यस शी हैज टू। तो सब्जेक्ट के लिहाज से हम यहां पर वर्ब लगाएंगे, नो शी डजंट हैव टू। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आपने बड़ी आसानी से शॉर्ट आंसर्स करना भी सीख लिया। यहां तक दोस्तों मेरा काम हो गया है खत्म और आपका काम अब होता है शुरू। आपने इस कंप्लीट लेसन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इन तमाम स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस लाजमी बनाने हैं। जी, तो हर स्ट्रक्चर को आपने 3-3 सेंटेंसेस में यूज करना है। देखिए अब स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो गए हैं ज्यादा, इसके नेगेटिव भी हमने सीखे बनाने और इंट्रोगेटिव भी सीखे, यानी सवालिया सेंटेंसेस भी हमने सीखे और मनफी भी। ठीक है, तो आपके हर स्ट्रक्चर के 9 सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, एक एक सेंटेंस बनाना है, यानी एक अफर्मेटिव का, या किसी के पास कोई चीज़ है, फिर नहीं है, और फिर क्या किसी के पास कोई चीज़ है,
इसी तरह से आपने इसके बारे में बताना है कि आप पिछले 24 घंटों में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर चुके हैं ये आप बताएं। कोई बंदा क्या क्या काम कर चुका है ये बताएं, ठीक है। और इस सबक के बाद आपको क्या करना है ये भी बता दें। आई हैव टू, क्या करना होगा आपको, ठीक है, क्या करना पड़ रहा है आपको। तो आपने तमाम स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है और कमेंट्स में मुझे चेक करवा लेनी है। जी तो दोस्तों, यहां पर हमारी क्लास नंबर 2 हो गई है कंप्लीट। प्रैक्टिस लाजमी सबमिट करवाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।